ओम शांति। 20 जनवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बेहद की बाप को याद करना, यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, जीते जी शरीर से न्यारा यथार्थ मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसीलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप उच्च ते उच्च भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो उच्च ते उच्च बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसीलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, यह तो सेकंड नंबर पॉइंट्स देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वह हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, यह बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। वो अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होती ही है, बिगर इम्तिहान ट्रांसफ़र तो हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक बने हैं। बहल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते भी हैं हम यह कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, यह भी अज्ञान कहेंगे। कितना ज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट में अक्ल होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है, पास नहीं जाऊंगा। इससे तो वह ज्ञानी अच्छे जो समझते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम पास विघ्न ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है। देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं, कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदेशीर बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं,
वहीं पूरा अर्थ को नहीं समझते। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बातें। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसे थोड़े ही पढ़ेंगी। बाप तो समझाते हैं यह अभी विवेज्य है। ऐसे बेहद की बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूँ। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते हैं न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा निंद्रा है, सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं, यह भी कोई लिखते हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते। न बीमार है, देह अभिमान्य है, फिर बाप भी याद किसको करे। याद से याद मिलती है, परंतु देह अभिमान्य है। बाप आकर समझाते हैं मुझ पी कह 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि है भगवान के लिए, तो फिर कह देते पत्थर भीतर के अंदर विराजमान है। तो यह बेहद की गालियाँ हुई ना। इसीलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी है, आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, आपको बारिश बनाएंगे। यह बारिश बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठीकर में हो, कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो किया, कभी याद कर दो। अगर अक्षर लिखते भी नहीं, देह अभिमानी बन पड़ते हैं, तो बच्चों समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच्य है ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की रजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद की बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। बहल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं, लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वाले में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में यह नहीं जाएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको दो बाप की ये थोड़ी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक में है। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो वह नरक है, किसको सुख मिला तो वह स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़िया आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ।
अभी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती है। यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं हैं। वह तो सबको कह न सके कि मामी कम याद करो। देहधारी की भी याद से तो पाप कटते नहीं है। श्री कृष्ण भगवानोवाच्य देह के सब संबंध त्याग मामी कम याद करो। परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है, और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है ना। यह भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है। एक भूल के कारण परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का शतगति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं। परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं है। 2 दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो यह लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगी। माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हो बहु रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगी। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं, भेंट की जाती है। पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन है? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसीलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं। एंड हो न सके यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। यह याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिनको याद ठहरती नहीं है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। यह नॉलेज की चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज को पाने से वह यह देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग होना है। रात दिन का फर्क है। इसीलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वाले को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है। वह है फर्स्ट क्लास, यह है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर बंडर खावे। कोई तो बंडर खाते हैं, परंतु फिर उसको फुर्सत नहीं रहती। जो पुरुषार्थ करे फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। यह काम बेकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इसको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है काम बेकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे जाएंगी, कैसे रहेंगी।
कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा, तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। यह आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आँखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती, इसीलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, यथार्थ देवता बनेंगे, फिर तो इन आँखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आँखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़े ही है, अल्पकाल के लिए रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। पॉइंट नंबर 2, सर्विस का सबूत देना है। देहभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विघ्न ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। 20 जनवरी 2026 का वरदान, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाओ। फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगी तो औरों को अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति की वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी समय का बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी एस्पेक्ट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनके मुक्त रहेंगे और का शक्ति रूप उन्हीं को भी मुक्त करेगा। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।